हेलो फ्रेंड्स। तो पहला शिफ्ट हो चुका है। एसएससी सीजीएल 2022 का टीयर 1 नया पैटर्न आया था। तो जैसा कि स्पेकुलेशन किया जा रहा था, ये कयास लगाए जा रहे थे कि नया पैटर्न है तो कुछ नया होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, और जैसा मैंने आपको कहा ही है कि हमेशा पैटर्न एकदम से चेंज नहीं होता है। प्रीवियस ईयर के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं, तो जनरली वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चंस शेयर करना अलाउ नहीं है। तो मैं आपको कुछ भी वो नहीं बताऊंगा कि एग्जाम के अंदर क्या आया है। मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन वो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। बट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ, जो मैं पहले भी दे ही रहा था, है ना। कुछ गलतियां बच्चों ने की है इस पेपर में, जो मुझे लगता है कि आप रिपीट ना करो एटलीस्ट। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है आगे, है ना। सबसे पहले मैं जीए को लेकर के आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ। जीए के लिए ना जैसे करंट अफेयर्स है, उसका वेटेज जो रहता है वही है, कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो आप जो अपॉइंटमेंट्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपॉइंटमेंट्स मतलब कि इस साल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट में, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है या स्टेटूटरी बॉडी है, कहीं पर भी कौन नियुक्त हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी करंट अफेयर्स की, वो जरूर एक नज़र मार लेना। तो जैसे करंट की बात की जा रही है, तो मैंने आपको शुरू से ही कहा है कि करंट जो है वो आप जनवरी से उठा लेना, और मंथली करंट पढ़ना, है ना। तो एक साल, इस साल का पढ़ लो, 2022 का सफिशिएंट होगा। तो ये जरूर कर लेना आप। इंपॉर्टेंट चीज़ ना एक नज़र मारना जरूर। एंड मोमेंट पे क्या होता है ना, कभी कभी हमको याद रह जाता है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। और करंट के क्वेश्चन क्योंकि 5 से 6 मोटा मोटा एवरेज आता ही आता है, और ये पक्के पकाए नंबर रहते हैं। अगर आपको क्लिक कर गया, वो आपने 4 घंटे पहले भी पेपर के पढ़ा है और आपको क्लिक कर गया, तो ये आपको 2 नंबर ला के दे देगा, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया जीए को लेकर के। ध्यान रखना, स्टैटिक वाला पार्ट अच्छे से कर लो, और करंट अफेयर्स में अपॉइंटमेंट जरूर देखना अच्छे से। ठीक है, इसके बाद में अब बात करता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों ने गलती की है कि एंड मोमेंट पे ना, जैसे आपको कोई कॉन्सेप्ट है, आपका मैथ्स में आपने नहीं किया है या रीजनिंग में आपने नहीं पढ़ा है, कुछ आपने नहीं पढ़ा है ना, तो उसको एंड मोमेंट पे पढ़ने की कोशिश मत करो। कहने का मतलब वो चीज़ जो आप जिसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। जैसे इनका तो प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है ना। ये तो आपने मान लो कोई लिस्ट है सामने, वो देख ली, एक नज़र में आपने मार भी ली है, और याद नहीं करना, केवल पढ़ लेना बस, सामान्य तौर पे जैसे हम पढ़ते हैं, तो ये आपको याद रह जाएगा। लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ कि कोई आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई नई कॉन्सेप्ट सीखोगे, तो आपको उसकी प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी, है ना। ज्योमेट्री की कोई नई चीज़ अगर आप सीखना पड़ रही है एंड मोमेंट पे, तो उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है, जो आपके पास टाइम नहीं है। तो वो गलती आप मत करो। बहुत सारे बच्चों ने गलती की है, जो एंड मोमेंट पे 2-3 दिन पहले नई नई चीज़ें इन्होंने उठा ली थी। तो आप ये गलती मत करना क्वांट में और रीजनिंग में, है ना। आपने जो ऑलरेडी पढ़ रखा है, उनका बहुत अच्छे से रिवीजन ही करो। और मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जरूरी नहीं कि आपने कितना पढ़ रखा है, जरूरी ये है कि जो भी आपने पढ़ रखा है, उस पर आपकी कमांड कितनी है, आप कितना अच्छा उस पर होल्ड रखते हो, क्योंकि वही आपको हेल्प करने वाला है। एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन वो होंगे जो आपको आते ही नहीं, जो कि आपने वो पढ़ा ही नहीं है, और एक क्वेश्चन वो होते हैं जो आपको आते हैं। अब जो ये क्वेश्चन जो आपको जब के बन रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए किसी भी कीमत पर, है ना। और एक मात्र तरीका, ये जो बच्चों ने गलती की, मैंने देखा पहले शिफ्ट में भी, रिवीजन ढंग से नहीं किया था एंड मोमेंट पे। तो अगर आपका पेपर कल है, परसों है, नरसों है, जब भी है, तो रिवीजन पे फोकस करो पूरी तरह से। ठीक है, इंग्लिश के लिए एक इंपॉर्टेंट टिप और दूंगा, जो मैंने देखा है अभी, जो एक निकल के आई चीज़ें, जो अभी भी मतलब बच्चे गलतियां कर रहे हैं प्रिपरेशन में। इंग्लिश में ना, आप लोग अगर कर सको तो एक नॉर्मली आप रीडिंग करते रहो। ठीक है, कुछ भी अच्छा टेक्स्ट आप रीड करते रहो। इवन एग्जाम जब होगी ना, उसके पहले भी आप कुछ ना कुछ लेकर के रीड करते रहना। जब आप इंग्लिश लैंग्वेज को रीड करते हो, तो कहीं ना कहीं आप लैंग्वेज से कनेक्ट हो जाते हो। तो वो जो ग्रामर उसकी रहती है, जो उसकी वोकैबुलरी होती है, उस पर आपके फ्लो बना रहता है ना। तो ये 2-3 काम जो मैंने आपको बताया, इसको जरूर करना, आपको फायदा आपको मिलेगा। और जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, मैं आपको बताऊं तो एवरेज निकल के आ रहा है, जो मैंने आपको बताया था 70-75 निकल के आ रहा है, और यही आपके कट ऑफ करने के लिए सफिशिएंट होगा। पर अगर 70 क्वेश्चन आप लगा रहे हो, तो कोशिश करना कि 1-2 से ज़्यादा आपके क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, और पेपर बिल्कुल जैसा है, जैसा कहा जा रहा है कि बिल्कुल प्रीवियस ईयर पर बेस्ड ही है, और वही होगा। वैसे हमारी उम्मीद भी थी, और यही होता है। कभी भी पेपर ऐसा नहीं आता है कि कुछ भी एकदम से नया पूछ लेंगे। एकदम से एसएससी चेंज नहीं करता है, और उसके पीछे मैं कई बार आपको एक बड़ा कारण बता चुका हूँ कि ऐसा क्यों एसएससी करता है। क्योंकि एसएससी जो है वो दिल्ली में पढ़ रहे कोचिंग के बच्चों के लिए पेपर नहीं बनाता। ये भारत और पैन इंडिया एग्जाम होती है, तो हर वो बच्चा जो कोचिंग नहीं गया है, वो प्रीवियस ईयर के ऊपर ही अपनी तैयारी करेगा। ठीक है, तो पेपर जो बनता है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड ही बनता है। तो आपको ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर को छोड़ना मत किसी भी कीमत पे, है ना। आप जो पढ़ रखा है और प्रीवियस ईयर बेस्ड है, उसका बहुत अच्छे से रिवीजन करो, दैट्स इट। ठीक है, और ज़्यादा इसमें पढ़ना भी मत अब कि कैसा पेपर आ रहा है क्या। मैंने आपको जनरल बातें ही बताई है, तो आपको पूरे आगे आने वाले 15-16 दिन तक ये काम आने वाला है।
ज़्यादा रिव्यू में मत पढ़ना कि ये पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं, और हालांकि ये तो अब अलाउ है ही नहीं बताना कि क्वेश्चन कौन सा आया, बट हमें क्यूरियोसिटी रहती है। तो 2-3 काम भी कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, अपने क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।